वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो यह है अरनी का प्लांट। तो जैसे सीज़न स्टार्ट हुआ है दोस्तों, इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ 2 कटिंग भी लगा दिए थे इसी में से जुदा करके, वो अब इससे भी बड़े होने लगे हैं। तो यहाँ कुछ अनवांटेड ब्रांच है और हम वायरिंग करेंगे डिफोलिएशन करके। और यहाँ हमने जो यहाँ रॉक के साथ फिक्स किया था ये प्रेमना को, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ थोड़ा निकल गया है, तो उसको ग्रोथ की वजह से तो उसको हम दबा के फिर से जॉइंट मार लेंगे। तो अगर यहाँ भी दिखती है अनवांटेड ब्रांच तो उसको निकाल देना है। यहाँ देखिए ये वी शेप में यहाँ है, उसको तुरंत ही लगा देना है। कहीं दूसरे पॉट में लगा देता हूँ मैं। यहाँ भी एक ग्रो हो चुका है, बहुत ही फ्रेश स्टॉक है, तो शायद ना बीजिए, पर उसको भी हम लगा देंगे। इसके छोटे छोटे टिप्स भी सरवाइव हो जाते हैं। तो चलिए वायर लगा देता हूँ और यहाँ मुझे दबा के यहाँ इसको स्टिक करना है, वो कर लेते हैं। तो यहाँ जो स्टोन है वो स्मूथ है दोस्तों, और प्लांट का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हुआ, तो इसकी वजह से वो निकल गया। फिर से चिपका देते हैं। एक बार इसी तरह ये ढल जाता है तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में यहाँ फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से ये स्टोन को जकड़ लेगा। तो ये हो चुका है। यहाँ पकड़ भी लिया है। तो इसमें भी मुझे अब दूसरी बार जो कंपोजिशन करूँगा मैं, उसको बहुत ही डीप होल बना के करना चाहिए, ऐसा मुझे लगा है। तो हर बार मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अब ये इसी तरह से जकड़ लेगा तो बढ़िया लगेगा। अब थोड़ा वायरिंग वगैरह कर लेते हैं। वैसे तो हम ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, तो चलिए वो ही कर लेते हैं, जो भी इजी लगे। ये प्रोपोगेशन कर लेंगे हम। अभी अगर धूप से बचा सकते हैं हम प्लांट्स को, तो प्रोपोगेशन इजी हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ वायरिंग करके ट्विस्टिंग कर लेता हूँ। तो वायरिंग कर लिया, अब उसको ट्विस्टिंग मूवमेंट दे देंगे जितना हो सके इतना। जब ये यंग होते हैं तभी कुछ हम ट्विस्टिंग कर लेते हैं, तो बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं आती शेपिंग में। तो भले ही ये ब्रिटल है प्लांट, एक बार मैच्योर हो जाता है तो कभी हम उसको अच्छे से स्टाइल नहीं कर पाते। मूवमेंट लाने में थोड़ा वक्त लगता है, वैसे ये ग्रोथ भी फास्ट करता है, तो स्टाइल में तो इजी ही है मेरे ख्याल से। तो अनयूजुअल से करो दे रहा हूँ मैं, इसलिए इसे लोग नहीं करते, पर मैं इस तरह से कुछ कर रहा हूँ। और यहाँ पिंच कर लेते हैं जिससे मल्टीप्लिकेशन हो जाए, यानी यहाँ ढेर सारी ब्रांचें ग्रो होने लगे। और यहाँ वहाँ ब्रांच कभी भी ग्रो होने नहीं देना है प्रेमना में, ध्यान में रखें। जहाँ ब्रांच चाहिए वही ब्रांच चाहिए, नहीं तो नहीं। ये तो इतनी सारी ब्रांचें ग्रो हो जाती है कि लोगों को लगता है कि अब तो हेयर कट की ज़रूरत है और वो प्लांट तो हमारा तैयार हो गया। बट वहाँ दोस्तों बोनसाई का जो कैरेक्टर होने चाहिए वो नहीं आते। वहाँ बहुत सारी अनचाही ब्रांचें रहती है, अनवांटेड ब्रांचें, और वो शेप में आएगा, बट वो एक अम्ब्रेला स्टाइल की तरह बन जाएगा। बट जहाँ ब्रांचें होनी चाहिए वहाँ ब्रांचें है ही नहीं, तो फिर अच्छा नहीं होगा। शेप भले ही अच्छा दिखेगा, मगर वो जो बोनसाई की दृष्टि से देखते हैं तो वो अच्छा नहीं होगा। ये अभी कुछ अलग लगेंगे, पर बाद में जब ये फ्लो लाइन बन जाएंगे प्लांट के कुछ मैच्योरिटी के बाद, तब कहीं जाके उसमें निखार आएगा।
तब ये रियल लगेगा ये सब फ्लो। ये थोड़ी दूर की सोच है, होते होते ही होगा। चलिए, यहाँ कुछ ज़्यादा किया नहीं हमने। यहाँ ट्रिमिंग से काम चलाया है। तो दोस्तों कुछ ये था अलग स्टाइल, और ये कुछ ट्विस्टिंग किए हैं प्लांट, 2 प्लांट, और इसी प्लांट में से तैयार हुए हैं। मैंने पिछले साल कुछ ख़रीदे थे, उसी में से बहुत सारे बनाए और कुछ लोगों को भी बेचे हैं, अभी भी बेचने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।